कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए सनातन धर्म की जय। देखिए साथियों, आज का वीडियो चतुर्दशों अध्याय चल रहा है इस वीडियो के अंतर्गत, जिसमें सती जन्म तथा बाल लीलाओं का इसमें वर्णन दिया हुआ है। तो देखिए साथियों, ब्रह्मा जी और नारद जी का संवाद चल रहा है, जिसके द्वारा हम और आप आनंदित हो रहे हैं। तो ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी। उसके बाद दक्ष ने रूपवती 60 कन्याएं उत्पन्न की। उनमें से 10 कन्याएं तो धर्म के साथ ब्याह दी, 13 कन्याएं कश्यप ऋषि को, 27 कन्याएं चंद्रमा को ब्याह दी। फिर 2-2 कन्याएं भूत, अंगिरा, कृशाश्व इनको ब्याही। शेष कन्याएं गरुड़ को ब्याह दी। इस प्रकार दक्ष कन्याओं से त्रैलोकी व्याप्त हो गई। दक्ष ने स्त्री के साथ फिर जगदम्बा दुर्गा का ध्यान किया। तब तो जगत जननी भी अपना प्रण पूर्ण करने के लिए दक्ष के हृदय में आकर विराजमान हुई। दक्ष ने भी अच्छा मुहूर्त विचार कर अपने हृदय का प्रकाश अपने वीरणी नामक पत्नी के हृदय में स्थापित कर दिया। दक्ष की पत्नी को ज्ञान हो गया कि अब के मेरे चित्त को साक्षात शिवा पधारी हैं, जिससे उन्हें अतीव प्रसन्नता हुई। उनका अनुपम तेज झलक उठा। दक्ष के शास्त्रानुकूल पुंसवनादि सभी संस्कार किए। वीरणे के गर्भ में जगदम्बा का आगमन जानकर हर्ष आदि देवगण आनंदित होकर वहां आए और अनेकों प्रकार की स्तुतियां करने लगे। लोकोपकारिणी जगदम्बा को प्रणाम करने लगे। तब दक्ष तथा उनकी धर्म पत्नी की प्रशंसा करते हुए वे लोग अपने अपने लोकों में चले गए। जब 9 महीने पूरे हो गए, 10वें महीने के लगने पर जगत माता भगवती प्रकट हो गई। वह समय बहुत मंगलमय था। सूर्य, चंद्रमा आदि सभी ग्रह अच्छे थे। दक्ष प्रजापति ने कन्या के दर्शन किए। उसे साक्षात प्रकाशमयी परमेश्वरी ने दर्शन दिए। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। विविध प्रकार के बाजे बजने लगे। सारी दिशाएं शांत हो गईं। छोटी छोटी जल फुहार बरसने लगी। चारों तरफ मंगल ही मंगल होने लगा। हे मुनि जी, दक्ष ने समझ लिया कि मेरे घर में साक्षात भगवती ने जन्म लिया है। तब वह स्तुति करने लगा कि हे सनातनी जगत की माता, हे महेशानी,
आपको नमस्कार है। हे सत्य स्वरूपे देवी, आप कृपा करो। आपके साक्षात दर्शन करने वाले जन विद्या अविद्या की प्रकाशित करने वाला मोक्ष पद पा लेते हैं, और जो आपकी शिवा, भवानी, जगदम्बा, जगत माया इन नामों से प्रस्तुति करते हैं, उनके सर्व प्रकार के मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। ब्रह्मा जी कहने लगे, उस बुद्धिमान दक्ष ने जगत माता की इस प्रकार की स्तुति की। तब शिवा देवी, जिसे केवल दक्ष ही सुन सकते थे, ऐसी मनमोहिनी वाणी द्वारा अन्य सबको मोहित करती हुई दक्ष से कहने लगी, हे प्रजापति दक्ष, पूर्व समय में तुमने मुझे कन्या रूप में पाने के लिए तप किया था। उससे प्रसन्न होकर मैंने वर दिया था। अब उसे पूरा करने के लिए मैंने तुम्हारे घर जन्म लिया है। इस प्रकार कहकर भगवती बालिका रूप होकर माता के पास रुदन करने लगी। बालिका का रुदन सुनते ही अनेकों दासियां वहां आ पहुंची और उस कन्या के दर्शन पाकर आनंद निमग्न हो गई। उस नगर के निवासी जन सबके सब प्रसन्न होकर जय जयकार करने लगे। उत्सव मनाए जाने लगे, बाजे बजने लगे, गंधर्व गायन करने लगे, अप्सराएं नाचने लगीं। ब्राह्मणों ने आकर वेद मंत्रों के द्वारा विधि पूर्वक कन्या का जाति संस्कार आदि किया। दक्ष ने अनेक प्रकार के दान दिए, मांगने वालों को मनचाही वस्तुएं प्रदान की, सबको प्रसन्न कर दिया। उसके बाद हर्य आदि देवगण तथा शिष्यों के साथ मुनिगण वहां आए। सबने मिलकर उत्सव मनाया। दक्ष की कन्या जगत की माता महेश्वरी शिवा के दर्शन करके उन्होंने आश्चर्य में आकर देवी को नमस्कार किया। दक्ष तथा उसकी पत्नी की प्रशंसा करने लगे, बोले, हे दक्ष, तुम धन्य हो। तुम्हारे घर में साक्षात भगवती का अवतार हुआ है और इसका नाम ओम है। यह कन्या सारे गुणों से युक्त है। इसके अपने गुणों के अनुसार अनेक नाम होंगे। यह मंगलमयी सबके दुख दूर करने वाली देवी है। तब दक्ष ने ब्रह्मा, विष्णु एवं सब देवों को प्रणाम किया। फिर मुनिजनों को प्रणाम करके सबको यथोचित सत्कार किया। सारे देवतागण आदर सत्कार पाकर प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने लोकों को चले गए। सबने सदाशिव का स्मरण किया। इस प्रकार बालिका शुभ संस्कार के फिर वीरणी माता ने विधि पूर्वक कन्या को स्तनपान कराया था। दक्ष तथा वीरणी माता बड़े प्रेम से उसका लालन पालन करने लगे। बालिका भी शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के भांति बढ़ने लगे। चंद्रमा के उदय होने पर जैसे कलाएं उसमें प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार उसमें सारे गुण
प्रवेश करने लगे। कुछ बड़ी होकर सहेलियों के साथ खेलने लगी। उसका खेल इस प्रकार का था कि वह अपने भावों के द्वारा सूर्य नारायण की मूर्ति बना लेती, फिर कामदेव के नाश का स्मरण कर भगवान सदाशिव के गुणों का कीर्तन करने लग जाती। इस प्रकार बालकपन से ही उसे शिव भक्ति में प्रेम हो गया। इसी तरह की अपनी बाल लीलाओं से अपने माता पिता को वह प्रसन्न करने लगी। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। ये अध्याय समाप्त होता है। अगले 15वां अध्याय शुरू होगा, जिसके अंतर्गत सती का कठोर तप करना तथा उसे देखकर देवताओं का रुद्र के पास जाना, इसका विवरण दिया हुआ है। तो साथियों, इसमें ग्रह नक्षत्र वगैरह अपने आप शुभ हो जाते हैं जब कोई संस्कारित अवतरित होता है, और अपने आप ही प्रकृति भी प्रसन्न हो जाती है और नाना प्रकार के अटखेलियां खेलने लग जाती है। हर चीज वातावरण अनुकूल हो जाता है। तो इसमें भी ग्रह नक्षत्र वगैरह के अनुसार ही बतलाया गया है कि जब ग्रह नक्षत्र अच्छे होते हैं तभी अवतरित होते हैं, या यूं कहें कि जब ये अवतरित होते हैं उसी समय ग्रह नक्षत्र अच्छे हो जाते हैं। तो देखिए साथियों, 15वां अध्याय अगले वीडियो में बतलाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।